दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग बीएमसी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 151 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन द बिल्डिंग आर प्रोवाइडेड आफ्टर। क्या दिया है कि द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन द बिल्डिंग आर प्रोवाइडेड आफ्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो होता है किसी बिल्डिंग में जो हम प्रोवाइड कराते हैं कितनी डिस्टेंस पर प्रोवाइड कराते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, 40 मीटर तक जो है डिस्टेंस पर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हम प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए पॉइंटेड, क्या दिया है, ए पॉइंटेड अर्च विच फॉर्म isoscales आर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज जनरली नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए पॉइंटेड अर्च, एक पॉइंटेड अर्च विच फॉर्म जो बनता है आइसोस्केल्स के लिए और अथवा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इज जनरली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंसेट अर्च। क्या होता है, उसको लैंसेट अर्च के नाम से जाना जाता है। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन द केस ऑफ फाउंडेशन ऑन द ब्लैक कॉटन सॉइल पर फाउंडेशन के केस में द मोस्ट सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करने के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लेस द पुअर सॉइल, यानी पुअर सॉइल को रिप्लेस कर देना, ये बेस्ट मेथड हो जाएगा या मोस्ट सुटेबल मेथड होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द डेप्थ ऑफ द लीन कंक्रीट बेड, कह रहा है लीन कंक्रीट बेड की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, प्लेस्ड की जाती है एट द बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग इस केप्ट, कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो टू इट्स प्रोजेक्शन बियॉन्ड द वॉल फेस, वॉल बेस के बजाय क्या होता है, वॉल बेस का जो प्रोजेक्शन होता है उसके इक्वल, मतलब उसके इक्वल हो जाता है या बराबर हो जाता है। तो सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा द साउंड विच कंटिन्यू इवन आफ्टर इट्स सोर्स इज कट ऑफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसको जो है रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। कह रहा है कि द साउंड विच कंटिन्यू इवन आफ्टर इट्स सोर्स इज कट ऑफ इज कॉल्ड कहलाता है रिवर्बरेशन कहलाता है। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट बताना है आपको। पहला दिया है क्या, कह रहा है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, क्या दिया है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल इज डिफाइन किया जाता है एज द लोड विच कैन बी सस्टेन्ड बाय द पाइल विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव सेटलमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, किसी भी पाइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एज द लोड, एक लोड के रूप में डिजाइन किया जाता है, विच कैन बी सस्टेन्ड, जो कि सस्टेन किया जाता है बाय द पाइल के द्वारा, विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव सेटलमेंट, बिना प्रोड्यूस किया क्या, एक्सेसिव सेटलमेंट को। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। दूसरा दिया था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विद ए सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये भी सही है आपका सी वाला दिया क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, कहना द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द पाइल इज टेकिंग एज 6, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है किसके लिए, पाइल के लिए, कितना रखा जाता है, तो 6 रखा जाता है। ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट बताना है, किसके लिए, फॉर द राफ्ट फाउंडेशन के लिए मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना होता है ऑन द क्ले सॉइल पर शुड बी लिमिटेड टू, कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 to 100 mm होता है। क्या होता है, 65 से 100 mm के बीच में होता है। याद रखिएगा, ये क्ले सॉइल पर राफ्ट फाउंडेशन के लिए मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट पूछा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 65 से 100 mm वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज यूज्ड फॉर द मोनूमेंटल बिल्डिंग, कह रहा है मोनूमेंटल बिल्डिंग के लिए इसमें से कौन सी राख हम यूज करते हैं या कौन सी राख जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मार्बल, यानी मोनूमेंटल बिल्डिंग के लिए मार्बल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पर मार्बल यानी बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है पिकअप द कंसिडरेशन टू द टेकन व्हाइल डिजाइनिंग एक हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कि पिकअप द कंसिडरेशन टू बी टेकन व्हाइल डिजाइनिंग एक हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी एक हॉस्पिटल की डिजाइनिंग के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कंसिडरेबल है, ये बताना है आपको। ये ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि द ऑपरेशन थिएटर, क्या दिया है, ऑपरेशन थिएटर यूनिट टू बी डिटैच्ड
एज इट रिक्वायर्ड स्टेरिलाइज्ड जोन बट नियर द वार्ड फॉर द पेशेंट एंड डॉक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जो ऑपरेशन थिएटर यूनिट होती है वो क्या होती है, डिटेच की जाती है एज इट्स रिक्वायर्ड स्टेरिलाइजेशन जोन में, बट नियर द वार्ड के पास में क्या होता है, फॉर द पेशेंट एंड डॉक्टर के लिए। तो यानी पहला वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सही हो जाता है। अगला दिया है आपका, कह रहा था मार्चुरी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द मेन सर्कुलेशन विथ ए पोस्टमार्टम रूम। तो ये भी सही है आपका, अगला पोस्टमार्टम रूम दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कैजुअलिटी यूनिट शुड बी प्रोवाइडेड ए सेपरेट इंटेंस। तो ये भी सही है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था द मेंबर विच सपोर्ट द कवरिंग मटेरियल फ्रॉम ऑफ ए स्लोपिंग रूफ। किसी स्लोपिंग रूफ से कवरिंग मटेरियल को सपोर्ट करने वाले जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो राफ्टर कहलाता है। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था ट्रेंगुलर स्पेस फॉर्म बिटवीन द स्ट्राडोज एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ थ्रू द क्राउन ऑफ एन आर्च इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रेंगुलर स्पेस बताना है जो कि फॉर्म बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो बिटवीन द स्ट्राडोज एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ थ्रू द क्राउन ऑफ द एन आर्च इज नोन एज क्या कहलाता है, उसको स्पैंड्रेल कहते हैं। यानी स्पैंड्रेल जो होता है वो त्रिभुजाकार आकार का होता है। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या, कह रहा फॉर प्रोवाइडिंग ए राफ्ट फाउंडेशन, एक राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराने के लिए द फॉलोइंग एक्टिविटी आर इन्वॉल्व्ड। तो क्या दिया है, पहला दिया है कि आपका रैमिंग द फाउंडेशन बेड, दूसरा आपका दिया है एक्सकवेशन ऑफ द सॉइल अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ, तीसरा आपका दिया लेइंग द रेनफोर्समेंट ओवर द फाउंडेशन बेड, और चौथा दिया आपका क्यूरिंग द सीमेंट कंक्रीट प्लेस्ड ओवर द रेनफोर्समेंट, और पांचवा दिया पोरिंग द सीमेंट कंक्रीट ओवर द रेनफोर्समेंट। कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। तो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सकवेशन ऑफ द सॉइल अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ होता है, यानी बी वाला दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पहला किया जाता है रैमिंग द फाउंडेशन बेड, पहले क्या होता है एक्सकवेशन की जाता है, उसके बाद रैमिंग की जाती है। उसके बाद आपका जो है तीसरा हो जाएगा, तीसरा लेइंग द रेनफोर्समेंट ओवर द फाउंडेशन बेड के ऊपर क्या होता है, रेनफोर्समेंट को जो है बिछाया जाता है। तीसरे के बाद आपका पांचवा हो जाएगा पोरिंग द सीमेंट कंक्रीट ओवर द रेनफोर्समेंट, उसके बाद हो जाएगा चौथा क्या दिया, क्यूरिंग द सीमेंट कंक्रीट प्लेस्ड ओवर द रेनफोर्समेंट। ठीक है, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। कह रहा है वैसा स्टोन जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या कहलाता है वो, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है बाकी ऑप्शन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। अगला दिया, कह रहा है कि द ब्रिक नोगिंग, क्या दिया, ब्रिक नोगिंग टाइप ऑफ पार्टीशन वाल इज कंस्ट्रक्टेड बाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जो ब्रिक नोगिंग टाइप पार्टीशन वाल होती है वो बनाई जाती है, तो कैसे बनाई जाती है, तो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक वर्क विद इन ए वुडन फ्रेमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक वर्क विद इन ए वुडन फ्रेमवर्क, यानी डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कपल क्लोज रूफ, क्या दिया है, कपल क्लोज रूफ इज सुटेबल होता है फॉर द मैक्सिमम स्पैन ऑफ, मैक्सिमम स्पैन मतलब स्पैन कितना होता है, तो 4.5 मीटर के लिए, यानी 4.5 मीटर के लिए 4.5 स्पैन के लिए जो कपल क्लोज रूफ होता है वो सुटेबल होता है। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ए सॉलिड कोर, क्या दिया है, ए सॉलिड कोर ऑफ द रॉक इज फॉर्म इनसाइड द सिलेंडर इन द केस ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए सॉलिड कोर ऑफ रॉक इज फॉर्म इनसाइड द सिलेंडर इन द केस ऑफ, किसके केस में होता है, तो डायमंड ड्रिलिंग के केस में होता है। किसमें होता है, डायमंड ड्रिलिंग के केस में होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द फ्लोर, क्या दिया है, द फ्लोर इज रब्ड विद द ऑक्जेलिक एसिड फॉर द मेकिंग इट्स सरफेस। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसे ग्लोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोसी कहते हैं। क्वेश्चन को फिर समझिए, क्या दिया है, कह रहा है कि द फ्लोर इज रब्ड, क्या दिया है, द फ्लोर इज रब्ड विद द ऑक्जेलिक एसिड फॉर मेकिंग इट्स सरफेस। इसका सरफेस किससे बना होता है, तो ग्लोसी से बना होता है। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्या दिया है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, क्या दिया है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस ऑफ ए स्लोपिंग रूफ फार्मिंग एन इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री
इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बताना है किसके लिए, आप टू सरफेस, दो सरफेस के आप ए स्लोपिंग रूफ के लिए, जो कि फार्मिंग बनता है, क्या बनाता है, जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैली। इसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। आपका सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में, कह रहा है कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस डायरेक्शन में द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल टू द ग्रेन। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द ग्रेन, यानी ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अर्च इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी अर्च, कह रहा है कि अर्च जो है वो किस फॉर्म में हो, मशीनरी अर्च स्ट्रक के फॉर्म में हो, फ्रॉम द मोर देन 4 सेंटर, क्या हो उसमें, मोर देन 4 सेंटर हो, तो आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ओजी अर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ओजी अर्च कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा अर्च इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी अर्च स्ट्रक, मशीनरी अर्च स्ट्रक के रूप में जो अर्च बना होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो फ्रॉम मोर देन 4 सेंटर, उसमें क्या होते हैं, मोर देन 4 सेंटर होते हैं, तो आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, उसे ओजी अर्च कहते हैं, यानी सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दिया है कि हॉरिजेंटल डीपीसी जो होते हैं इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल इन द इंटरनल वॉल, तो ये तो आपका 100% सही है। दूसरा दिया आपका कि जो डीपीसी होता है इज प्रोवाइडेड अंडर द डोर एंड बरामदा ओपनिंग, यानी डोर और बरामदा की जो ओपनिंग होती है उसमें हम डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये आपका गलत है, बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। और सी आपका दिया कि वर्टिकल डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इंटरनल वॉल, तो ये भी सही है आपका। और डी दिया है आपका कि सीमेंट कंक्रीट इज ए रिजिड डैम्प प्रूफिंग मटेरियल होता है, तो यानी यहाँ पर जो है बी वाला जो है आपका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो यानी बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द वर्टिकल फेस ऑफ ए डोर ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ द डोर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द वर्टिकल फेस ऑफ ए डोर ओपनिंग विथ विच सपोर्ट फ्रेम ऑफ द डोर, और क्या कहलाता है, उसे जम्प्स कहते हैं, तो ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है लोअर ईस्ट, क्या बता रहा है कि लोअर ईज ऑफ ए पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन इज नोन एज, क्या कहलाता है, कह रहा है कि जो लोअर ईज, मतलब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोअर ईज ऑफ द पिच्ड रूफ, यानी पिच्ड रूफ का जो लोअर यानी सबसे निचला किनारा होता है, फ्रॉम वेयर जहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर यानी वर्षा का जो पानी होता है, ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप, यानी रूफ सरफेस का जो वर्षा का जल होता है वो ड्रॉप डाउन मतलब नीचे गिरता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इफ्स कहते हैं, यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इफ्स मतलब इसको हिंदी में नाली बोलते हैं, ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द अरेंजमेंट ऑफ द सपोर्टिंग, क्या दिया है, अरेंजमेंट ऑफ द सपोर्टिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स अंडरनीथ इज नोन एज, क्या कहलाता है, कह रहा है अरेंजमेंट, वह अरेंजमेंट बताना है किसका, जो सपोर्ट करते हैं एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, जो कि बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स अंडरनीथ, यानी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स अंडरनीथ इज नोन एज, क्या कहलाता है, उसको अंडर पिनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडर पिनिंग कहते हैं। आपका बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। पहला दिया कि फर्स्ट कोट ऑफ द स्टेको प्लास्टर इज कॉल्ड स्क्रैच कोट कहलाता है, कह रहा है जो फर्स्ट कोट होता है किसका, स्टोको प्लास्टर का, उसे स्ट्रैक कोट कहते हैं, तो ये आपका सही है। दूसरा दिया सेकंड कोट ऑफ द स्ट्रैको प्लास्टर का, उसे क्या कहते हैं, उसे ब्राउन कोट कहते हैं, ब्राउन कोट कहते हैं, तो आपका ये भी सही है। तीसरा दिया कि थर्ड कोट ऑफ द स्ट्रैको प्लास्टर का, उसे क्या कहते हैं, उसे व्हाइट कोट कहते हैं, मतलब पहले कोट को क्या कहते हैं, स्ट्रैक कोट कहते हैं, दूसरे कोट को क्या कहते हैं, ब्राउन कोट कहते हैं, और तीसरे कोट क्या कहते हैं, उसे व्हाइट कोट कहते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए कंक्रीट स्ट्रक्चर इज सेट ऑन द फायर एंड टेम्परेचर राइजेज टू 1000 डिग्री, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो कि सेट की जाती है ऑन द फायर एंड टेम्परेचर पर, जो कि राइज कितना करता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, तो कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ, उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ की तुलना में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस कर जाती है, तो कितना रिड्यूस करती है ये पूछ रहा है, तो 20% हो जाता है, यानी सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20% जो होती है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाती है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल टिम्बर, क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस
जो कि प्रोवाइड कराया जाता है एट द एपेक्स ऑफ द रूफ ट्रस विद सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है कहाँ पर, द कॉमन राफ्टर को इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसे रिज बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे रिज बोर्ड कहते हैं। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको। कह रहा है इन डॉग लेग्ड स्टेयर, डॉग लेग्ड स्टेयर में नो स्पेस बिटवीन इट्स फ्लाइट इज प्रोवाइडेड, उसके जो फ्लाइट होते हैं उसमें कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। बी आपका दिया है, कह रहा है इन ओपन नोवेल स्टेयर, कह रहा है कि इन ओपन नोवेल स्टेयर में क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर क्या दिया, एक रेक्टेंगुलर वेल इज प्रोवाइडेड, एक रेक्टेंगुलर वेल प्रोवाइड कराते हैं। सी आपका दिया इन जियोमेट्रिक स्टेयर, जियोमेट्रिक स्टेयर में एक कर्व शेप्ड वेल बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट इज प्रोवाइडेड। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही है आपका। चौथा आपका दिया है, कह रहा है इन द जियोमेट्रिकल स्टेयर 2 क्वार्टर स्पेस लैंडिंग इज प्रोवाइडेड, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो पूछा इनकरेक्ट है तो स्वाभाविक है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप बताना है किसका, इन ए फ्लाइट। तो हमने आपको पता हो, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक फ्लाइट में मिनिमम जो नंबर ऑफ स्टेयर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो कितने रखे जाते हैं, 3 रखे जाते हैं, और मैक्सिमम कितने रखे जाते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन फ्लैट रूफ, क्या दिया है, इन फ्लैट रूफ ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द रिकमेंडेड एंगल ऑफ द स्लोप इज कितना होता है। कह रहा है कि एक फ्लैट रूफ है, ठीक है, जो कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, तो कह रहा है कि रिकमेंडेड एंगल ऑफ स्लोप बताना है कितना होता है, तो ए फ्यू डिग्री, कितना होता है, ए फ्यू। अगर चूंकि आरसीसी का बना होता है तो उसमें जो एंगल ऑफ स्लोप होता है वो कितना होता है, ए फ्यू डिग्री, यानी कम मात्रा में जो है एंगल दिए जाते हैं। तो आपका बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द प्रोसेस ऑफ द वर्किंग, क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ए फ्लैट फॉर द फिनिशिंग कोट इज नोन एज, क्या कहलाता है, उसे फ्लोटिंग कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द हाईएस्ट लाइन ऑफ स्लोपिंग, कह रहा है द हाईएस्ट लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ वेयर 2 अपोजिट स्लोप मीट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हाईएस्ट लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ का वेयर मतलब जहाँ पर 2 अपोजिट स्लोप मीट, 2 अपोजिट स्लोप क्या होते हैं, मिलते हैं, इज नोन एज, क्या कहलाता है, उसे रिज कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल की जो गहराई होती है मे बी असर्टेन्ड बाई, क्या होता है, तो पहला ऑप्शन दिया, कह रहा है लुकिंग थ्रू द वेल इज, क्या होता है, विसिनिटी होता है। बी आपका दिया स्टैंडिंग ऑन द वेल इन द विसिनिटी होता है। सी आपका दिया है कि मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द वेल होता है। चौथा दिया आपका नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि जो डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल की जो गहराई होती है वो में भी असर्टेंड होती है, किसके द्वारा होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, मेजर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेल, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मीट्स, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सीड्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, यानी डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा, मेटल सीट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सीट, इसमें से कौन सी मेटल सीट है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होगी, किस लिए होगी, इन प्रिवेंट डैम्पनेस, डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी रोकने के लिए। तो क्या होता है आपका, कॉपर सीट दिया है, लेड सीट दिया है, एल्यूमिनियम सीट दिया, ऑल ऑफ द अबव है, तो डी वाला आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है अंडर रिम पाइल आर जनरली यूज फॉर, अंडर रिम पाइल जो होती है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मशीन फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, टॉल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको। पहला दिया कि विड्थ ऑफ द वॉल, क्या दिया, विड्थ ऑफ द वॉल इज कंस्ट्रक्टेड थिकर एट द बेस इन ए स्टेप्ड फैशन। बी आपका दिया ए लॉन्ग वर्टिकल लोड ट्रांसफरिंग, क्या दिया, ट्रांसफरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए कंक्रीट पाइल कहलाता है। सी आपका दिया इन द पाइल विच ट्रांसफर द लोड टू द सॉइल बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द पाइल एंड द सराउंडिंग सॉइल इज कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल कहलाता है। और डी आपका दिया द पाइल विच ट्रांसफर द लोड टू ए हार्ड रॉक बेड एट कांस्टेंट एट सर्टेन डेप्थ इज कॉल्ड लोड बेयरिंग पाइल कहलाता है। तो ये आपका गलत है, यानी डी वाला आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला,
क्या दिया है, इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल फॉर ड्रॉप हैमर इस क्या होता है, यानी आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी Q बराबर W/H/6, कोष्टक में क्या होता है S प्लस 2.5 होता है, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द रॉक फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टान मैटर्स इन मैग्मा इज कॉल्ड क्या कहलाता है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है मैक्सिमम परमिजिबल डिफ्लेक्शन ऑफ ए टिम्बर बीम सपोर्टिंग ए रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था मैक्सिमम परमिजिबल डिफ्लेक्शन बताना है किसके लिए, ऑफ ए टिम्बर बीम के लिए, जो कि सपोर्ट करता है कहाँ पर, ए रूफ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा L/360 हो जाएगा, L/360 यानी L/360 वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, क्या दिया है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, तो पहला ए ऑप्शन दिया है कि इज ए डाउनवर्ड ड्रैग होता है जो कि एक्टिंग कार्य करता है ऑन ए पाइल किसी पाइल पर ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल रिलेटेड टू द पाइल हो गया। बी आपका दिया डेवलप्ड ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया कि कह रहा है क्या कि द सेलिंग हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, क्या दिया, द सेलिंग हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज क्या होता है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द सेलिंग एंड फ्लोर लेवल, सेलिंग और फ्लोर लेवल के बीच का जो है भाग होता है। और सेलिंग हाइट क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की जो सेलिंग हाइट होता है, सेलिंग हाइट होती है, क्या होती है, वो बिटवीन द सेलिंग एंड फ्लोर लेवल के बीच का भाग होता है, बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द स्कर्टिंग, जिसको डैडो भी बोलते हैं, कह रहा है द स्कर्टिंग या डैडो इन ए बाथ रूफ शुड बी अप टू कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला 200 सेंटीमीटर रखा जाता है, 200 सेंटीमीटर इस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल इज डिटरमाइंड बाई, यानी बेरिंग कैपेसिटी किसी भी पाइल की कैसे ज्ञात की जाती है, तो पहला दिया आपका डायनेमिक फार्मूले से ज्ञात करते हैं, दूसरा दिया स्टैटिक फार्मूले से ज्ञात करते हैं, तीसरा आपका दिया पाइल लोड टेस्ट से ज्ञात करते हैं, चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव, तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन ए वॉल इज नोन एज, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन ए वॉल इज नोन एज क्या कहलाता है, उसको जैम्प कहते हैं, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द टाइप ऑफ द एसएलआर मशीनरी इन विच द स्टोन आर फाइनली सीजल ड्रेस्ड एंड थिकनेस ऑफ द ज्वाइंट डज नॉट एक्सीड 3 mm इस क्या कहलाता है, तो उसको क्रोस्ड एसएलआर मशीनरी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्रोस्ड एसएलआर मशीनरी कहते हैं, डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि द फॉर्मवर्क क्या दिया है, द फॉर्मवर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीम ऑफ ओनली आफ्टर, तो कितने दिन में इसको हटाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी 14 डेज में क्या होता है, फॉर्मवर्क को हटाया जाता है। कह रहा है कि फॉर्मवर्क जिसमें क्या होता है, प्रॉप को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर हम बीम में यूज़ करते हैं उसको, तो कितने दिनों में उस फॉर्मवर्क को हटा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 डेज में हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द मोटार इन विच द बोथ सीमेंट एंड लाइम आर यूज्ड एज द बाइंडिंग मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उससे गेज्ड मोटार कहते हैं, यानी गेज मोटार में क्या होता है, सीमेंट के साथ साथ लाइम का भी यूज़ किया जाता है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन फार्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, यानी मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ बतानी है कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, P/W, कोष्टक में 1 - sin phi अपन 1 + sin phi का होल स्क्वायर होता है, यानी आपका बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि टू स्टैगर वर्टिकल ज्वाइंट इन ए सक्सेसिव कोर्स ऑफ ए वॉल, कह रहा है कि ए पीस ऑफ द ब्रिक इज जनरली यूज्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स विच इज नोन एज, जिसको क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू स्टैगर वर्टिकल ज्वाइंट इन ए सक्सेसिव कोर्स ऑफ द वॉल ए पीस ऑफ द ब्रिक इज जनरली यूज किया जाता है, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द कोर्स पर, इज नोन एज क्या कहलाता है, उसे क्लोजर कहते हैं, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी बतानी है कितनी होती है, तो जनरली कितनी रखी जाती है, तो 30 से 35 kg/cm² होती है, यानी 30 से 35 kg/cm² रखी जाती है, तो 200 वाले क्वेश्चन का सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने
50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।